ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम सबको। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 52 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 52। इसमें आज भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नहीं मम्मी। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। हरिओम। आपने बहुत सारे कथाएं सुने होंगे देव दानव युद्ध की, लेकिन देव मनुष्य युद्ध होता ही नहीं है, देव दानव हो जाता है। तो मनुष्य और देवता की अंतर क्या है? देवता मनुष्य का एक निर्दिष्टता है, श्रेष्ठता है। जैसे अग्नि, वो श्रेष्ठ है आलोक में, ताप में, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता है। जल श्रेष्ठता, प्रभाव, जो प्रवाह है, भूमि का श्रेष्ठता, स्थिरता। तो एक एक मनुष्य गुण में निर्दिष्टता और श्रेष्ठता देवता। तो देवता जो श्रेष्ठ होते हैं एक एक गुण में, 33 कोटि देव देवियां, उनका एक एक गुण श्रेष्ठ है। मनुष्य में ये 33 करोड़ गुण होते हैं। जब एक गुण अति चरम और परम सीमा पर पड़ जाती है, वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाता है, तो वो देव देवी बन जाती है। वेरी सिंपल। योर गुण बिकम्स देव देवी, नॉट यू, नॉट द आकार। Your thought process becomes deva devi, not your akara. Your consciousness level becomes deva devi, not your akara. Akara is manushya. At conscious level you are a devata. आपकी श्रेष्ठता आपका देवतापन। कोई भी गुण में आप श्रेष्ठता हासिल करें तो आप देवता बन जाते हो, देवी बन जाते हो। इसीलिए मनुष्य और देवता का कोई संग्राम नहीं हुआ है अभी तक। संग्राम हुआ है तो देव दानव का। दानव क्या होता है? विपरीत देवता। श्रेष्ठता में जैसे गुणों को चयन करना, किस गुण को श्रेष्ठता में लाए ताकि ये जो ब्रह्मांड ठीक से चल सके, ये देवता की चयन शक्ति है। लेकिन चयन शक्ति दानवों में नहीं है। कोई भी गुण पकड़ लेते हैं उसमें श्रेष्ठ हो जाते हैं। जैसे मारना, मरना, किसी को दुख देना, इसमें श्रेष्ठता वो प्राप्ति कर लेते हैं। आप अगर कोई भी गुण में श्रेष्ठ हो और वो काम में आता है, सबका मंगल करता है, तो वो देव गुण है। शैली तुम्हारा म्यूट करो शैली। आश्वासया वह म्यूट। कोई बात नहीं। तो आप देखिए,
आप जिसमें भी श्रेष्ठता प्राप्त करते हो, आप देव देवी बन सकते हो, दानव भी बन सकते हो। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो दानव बन सकता है, जो देव बन सकता है, गुणों की चयन के ऊपर। तो आप मुझे समझाइए, किसको ये विश्व रूप दर्शन मिला है? अभी तक कोई देवता को मिला है? नहीं मिला है। कोई दानव को मिला है? नहीं मिला है। सिर्फ मनुष्य को मिला है। तो हम वही योनि में है जिसमें हम विश्व रूप दर्शन करने की क्षमता रखते। सिर्फ और सिर्फ अपने मनुष्य गुण को धारण कैसे धारण करते हैं? धर्म रक्षा करके। धर्म क्या होता है? धारण शक्ति। तो धारण क्या करना चाहिए? एक मनुष्य क्या धारण करना चाहिए? ऐसा गुण जो धर्म रक्षा कर सके। हमारे ये जो समाज चल रहा है इतने सालों से, इतने युगों से, ये धर्म के कारण। जिन जिन व्यक्ति ने इस धर्म को रक्षा करके आगे अपने नस्ल को, इस पीढ़ी को, आगे पीढ़ी को ये धर्म रक्षा के माध्यम बताए हैं, वो चीर नमस्कृत है कि उनको हम चीर नमस्कार करते हैं, जिनकी वजह से आगे की नस्ल बढ़ रही। नहीं तो संग्राम में जैसे एक बार महाभारत युद्ध हुआ, पूरा लुप्त हो गए जितने सारे वहां आर्यव्रत की पुरुष थे। 2/3 ऑफ देम वेर, उनका देहांत हो गया ये युद्ध के वजह से। तो ये जो आज कृष्ण कह रहे हैं कि ये बहुत दुर्लभ है, देवताओं को ये नहीं मिलता है। हालांकि वो श्रेष्ठता कई गुणों में प्राप्त किए हैं, लेकिन मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ मिलता है ये पूरा विश्व रूप दर्शन। तो मनुष्य योनि में रहकर देव दानव का संग्राम को समझकर, अपने धर्म को धारण करके, अपने पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्यों में रहकर ये शरीर अगर हम छोड़ते हैं, दैट इज द लेवल ऑफ हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। देखिए इसमें कितना आनंद मिलता है जब आप वैसा गुण, वैसा आयुध, वैसा वेपन आप चूज करते हो जिसमें सबका मंगल। ये छोटी बात नहीं है। इतने गुण है, 33 करोड़ गुण है, आपको चयन करना है इस वक्त में कौन सा गुण धारण करने से हमारे पीढ़ी, हमारे जो नस्ल है आगे बढ़ेंगे। कोई भी नस्ल हो, चाहे मनुष्य की हो, पेड़ों की हो, कोई भी पक्षियों की हो, सबकी नस्ल आगे बढ़े। आई शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। ये आपकी चयन शक्ति है। ये चयन सिर्फ और सिर्फ आपको देवता बनाता है, नहीं तो दानव बनाता है। मनुष्य कुछ भी बन सकता है, देव दानव कुछ भी बन सकता है। आप पर निर्भर करता है। जैसे रावण जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वे सवेरे ब्राह्मण हो जाते थे, उनके गुण ब्राह्मण की चयन होती थी। जैसा जो गुण ब्राह्मण की होना, वो ब्राह्मण संतान थे। राक्षस माता, ब्राह्मण पिता। तो रात में राक्षस और दिन में सवेरे ब्राह्मण और वो और ये जो दोपहर में राजा जैसा। तो ये जो तीन गुण वो धारण कर लेते थे, इसीलिए वो रावण बने।
तो आप देख लीजिए मनुष्य योनि में जन्म होकर आप क्या कर सकते हो। विश्व रूप दर्शन कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो इट इज अप टू यू। क्यों नहीं कर रहे हो? कर सकते हो। ऑल ऑफ अस आर capable of visualizing Vishwarup. Will this do? हाँ अर्पिता। हाँ ना चलेगा? चलेगा चलेगा। अशतो ये मां फ्रेश कैसे गोली सत्कमय छोड़ो तमसो ये ले बेटा मां इधर बोलने का क्या ज्योतिर्गमय इधर मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वेणी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज माँ बगलामुखी की जयंती है। वो एक शक्ति का रूप है। इस बगलामुखी कलियुग में बहुत समझ में आ जाते हैं। जो कलियुग की समझ में आ जाए वो शक्ति का यही रूप होता है। शक्ति का बहुत सारे रूप होते हैं, तो ये रूप सबको समझ में आता है। ये इसका समझ क्या है? इसका समझ है अपने जितना भी ज्ञान है, ज्ञान का आधार बृहस्पति होते हैं और उनका रंग पीला रंग होता है, स्वर्ण का रंग। तो जितना भी ज्ञान है आप वो ज्ञान को दान कीजिए। पीला रंग पहनकर पीला वस्त्र दान कीजिए। इसका मतलब हुआ जितना भी आपके पास ज्ञान है उसी को, अज्ञान को मत फैलाइए। जितना ज्ञान है उसको दीजिए। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे जिसको शायद सबको नहीं मालूम होता है। कलियुग का शक्ति का जो माध्यम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। माँ बगलामुखी आज उनकी जयंती, क्योंकि ये माँ सरस्वती की यहाँ हम पूजन करते हैं, शक्ति का थोड़ा बहुत ज्ञान रखना जरूरी हो जाता है। हम्म।